हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। कल के लेक्चर में दोस्तों हम बोहर थियरी के लिए बात कर रहे थे और एक क्वेश्चन हमने कंटिन्यू रखा था। वही क्वेश्चन को दोस्तों आज के लेक्चर में आगे कैरी करना है। द क्वेश्चन वाज पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर्स थियरी। यहाँ पे दोस्तों 2 या 3 या 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग बोहर थियरी पॉसिबल हो पाई। उसमें से दोस्तों एक पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दैट इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट और रिवॉल्व around the center in a fixed way or fixed path में। that fixed path was known as a orbit। उसके बारे में बात हुई थी। अभी दोस्तों ऑर्बिट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं सपोज वही ऑर्बिट के रिलेटेड, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द ऑर्बिट, और ये ऑर्बिट में पर्टिकुलर इन दिस ऑर्बिट वन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट कर रहा है। सो इसकी एनर्जी एज इट इज रहेगी विद द टाइम, कितने भी टाइम तक वो वहां पे रोटेट करे उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी विद टाइम। यू कैन सी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ वो एनर्जी में कोई चेंज होने वाला नहीं है, वो फिक्स ही रहेगी, स्टेबल और वी कैन से स्टेशनरी। हाँ, अगर बाई चांस वो कोई आउटर फैक्टर की हेल्प से अगर उसको इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइटेड करते हैं, उसको आगे की ऑर्बिट में ले जाते हैं, या फिर आगे की ऑर्बिट का कोई इलेक्ट्रॉन इनर तक आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तब एनर्जी चेंज होगा। बट in the same orbit, I repeat, in the same orbit, the energy of the electron is constant ever, does not change with time। टाइम के साथ दोस्तों वहाँ पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। सपोज ये n इज इक्वल टू 1 के इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अपनी फिक्स एनर्जी वही रहेगी। सपोज उसके बाद n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 एक्सेट्रा, और वी कैन से k l m n। और सभी सुटेबल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है जो रोटेट कर रहे हैं उसकी एनर्जी है वो विद द टाइम एज इट इज रहने वाली है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। ओके ओके फ्रेंड, थर्ड पॉइंट, द एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। अभी यहाँ पे दोस्तों बात हुई एनर्जी चेंज की। सर आगे के टॉपिक में तो आपने बात की देयर इज नो चेंज इन एनर्जी विथ टाइम। यस, नो चेंज इन एनर्जी विथ टाइम, यहाँ पे टाइम के साथ चेंज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, तब एनर्जी चेंज होगी। क्या होगी और किस तरह से होगी, लेट अस सी। सपोज दोस्तों दिस इज द सेंटर, ये हमारे पास सेंटर है एंड दिस इज द ऑर्बिट नंबर 1। यहाँ पे दोस्तों टाइम और जगह बचाने के लिए मैंने पूरा एटम ड्रॉ नहीं किया। सपोज ये पूरा एटम है, दिस इज n इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ से n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, और वी कैन से हम ये भी कह सकते हैं k l m n एक्सेट्रा। सपोज दोस्तों यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट, वहाँ पे रोटेट कर रहा है, उसकी कोई फिक्स कोई एनर्जी है। सपोज उसकी एनर्जी है, दैट एनर्जी इज E1। आई रिपीट, दैट एनर्जी इज E1। अभी अगर वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, आई रिपीट, अगर वो एनर्जी गेन करेगा, तब वो एक्साइटेड होकर क्या करेगा, उससे ज्यादा एनर्जी वाली ऑर्बिट में जंप कर पाएगा। अगर दोस्तों यहाँ से, आई रिपीट, अगर ये एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है तो क्या E प्लस, सपोज एच म्यू जितनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे एब्सॉर्ब हो रही है, इट मीन्स पॉसिबिलिटी टू जंप E1 टू E2। तो यहाँ से E1 से दोस्तों E2 में जंप होने की पॉसिबिलिटी है। तो आपको ये चीज़ अभी दिमाग में रखनी है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे है, आई रिपीट, लोअर एनर्जी लेवल पे है, और उसके साथ वो क्या करता है, एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, तो फिर क्या होगा, वो हायर एनर्जी लेवल पे आएगा। सिंपल वे, मेरी और आपकी भी बात कर सकते हैं। अभी हमारे पास एनर्जी कम है तो हम लो लेवल पे, जब एनर्जी बढ़ेगी तो हम हायर लेवल पे आएंगे। सो व्हेन एनर्जी इज एब्सॉर्ब देन इलेक्ट्रॉन जंप टू लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और वाइस वर्सा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल जब जंप कर रहा है, तब हम ये कह सकते हैं वहां पे उसने क्या किया होगा, एनर्जी एब्सॉर्ब की होगी। अभी दोस्तों रिवर्स केस, हायर एनर्जी लेवल पे है इलेक्ट्रॉन,
और हायर से लोअर पे आ रहा है, इट मीन्स एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। पूरी कंडीशन कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देन एनर्जी इज एमिटेड। तब एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। बहुत सिंपल है। सो दोस्तों यहाँ पे डेल्टा ई कुछ इस तरह से हो सकता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ज्यादातर केस में E2 को हम ज्यादा एनर्जी वाली एनर्जी बैरियर रहते हैं और E1 को कम एनर्जी, ठीक है। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये पॉसिबल है। यहाँ पे एनर्जी का एब्सॉर्प्शन भी पॉसिबल है और एनर्जी का एमिशन भी पॉसिबल है। कब एब्सॉर्ब होगी, जब लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल पे आएगी। कब एमिट होगी, जब हायर टू लोअर पे रिपीट आएगी, तब एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। दैट वी कैन राइट। सो दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एच म्यू, सॉरी हमारा फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एच म्यू, उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा E इज इक्वल टू एच म्यू ऑल्सो, वेयर डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 पॉसिबल है। आई रिपीट, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हम लिख सकते हैं। सो दिस टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंज और एनर्जी बैरियर चेंज कैन बी पॉसिबल। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, नाउ अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। In the fourth postulate, we are going to talk about angular momentum of the electron. Just suppose this is the center of the atom, ये किसी भी एटम का सेंटर है, and this is the electron which is rotating, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है। अभी इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा एज पर एज बोहर रूल, that we have to remember formula angular momentum for the electron mvr is equal to nh upon 2 pi. I repeat, mvr is equal to nh upon 2 pi, in which n is a principal quantum number in the term of chapter number 2, जो आप आगे थोड़ी देर पहले पढ़े हो। सो एन एच अपॉन 2 पाई। अभी यहाँ पर सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये वर्ड यूज नहीं करना हो तो then you can use word a total number, but वो जीरो होना नहीं चाहिए। total positive number, maybe it is 1 2 3 4, so we can write mvr is equal to nh upon 2 pi, in which n is equal to 1 2 3 4 5 6 up to n, which is actually nothing but the number of the cell। actual में क्या है, cell number है। suppose this is n is equal to 1, then n is equal to 2, then n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, etc. From that value n we can calculate the angular momentum for the electron, and that is mvr. mvr is equal to nh upon 2 pi, in which h is nothing but the Planck constant। I repeat, in which h is nothing but the Planck constant। अभी दोस्तों यहाँ से किस तरह से MCQ हो सकते हैं, कई बार MCQ आते हैं। फॉर दी n is equal to 3, what is the angular momentum? So for the n is equal to 3 angular momentum, mvr is equal to 3h upon 2 pi, और we can say कई बार इस तरह से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है 1.5h upon pi। कहीं दोस्तों आपको इस तरह से क्वेश्चन के mvr is equal to h upon pi। I repeat, mvr is equal to h upon pi। So what is the value of m? n यहाँ पे क्या होगा, तो आपको यहाँ पे मालूम रहना चाहिए n is equal to 2 over here, because n h upon 2 pi, if n is equal to 2 cancel, h upon pi is there, so we can write n is equal to 2 over here। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये दिमाग में रहनी चाहिए, n should be always a positive total number। 1.5 n is equal to 1.5 2.5 3.5 या फिर नेगेटिव वैल्यू या फिर जीरो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? सो दिस आर सम इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट फॉर द बोहर्स थियरी। अभी इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अभी हम डिस्कस करने चाह रहे हैं बोहर्स मॉडल फॉर द हाइड्रोजन। ओके फ्रेंड्स, सो फाइनली आवर क्वेश्चन इज बोहर्स थियरी और बोहर्स मॉडल फॉर द हाइड्रोजन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों बोहर मॉडल और वी कैन से बोहर थियरी से हमको यहाँ पे याद रखने हैं, साथ में समझने भी है। सो देखते हैं ये पॉइंट को किस तरह से हम इजीली याद रख सकते हैं। लेट अस सी।
First point is the stationary states for electron are numbered, n is equal to 1, 2, 3. These numbers are known as a principal quantum numbers. ये पहला पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए हमको बहुत ही दोस्तों यूजफुल होगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं, सपोज ये सेंटर है और इसके साथ ये उसकी स्टेशनरी फेजेस है। मे बी n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5 etc. ये जो n वैल्यू है, that n value, that positive number n value is known as a principal quantum number. So stationary states for electron are numbered with n is equal to 1, 2, 3, 4. That number are nothing but the quantum number. So ये first point दोस्तों आपको याद रखना है, which is the quantum number. Okay, then a radii or radius of the stationary states are expressed as, एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमको याद रखना है फॉर द रेडियस, दैट इज r is equal to nothing but n square into a naught. और कई जगह पे दोस्तों आपको इस तरह से लिखा रहता है a naught into n square. देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन, इस यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है. What is a naught over here? A naught is the fixed value that you have to remember. A naught दोस्तों एक फिक्स वैल्यू है जो आपको याद कंपलसरी रखनी ही है. A naught is nothing but the 52.9 picometer. If we talking about in the picometer unit. अभी दोस्तों यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है. कई बार MCQ में आपको जो ऑप्शन दे रखे हो, that option may be not in the picometer unit, maybe they are in the nanometer, maybe they are in the meter, maybe they are in the angstrom. So उसके अकॉर्डिंग अगर ये 52.9 पाइकोमीटर है तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट वी ऑलरेडी नो, ये आपको मालूम है. सो ये कॉमन सेंस यूज करना. सपोज कहीं बार ये रेडियस का एमसीक्यू फ्रॉम दिस फॉर्मूला आपको पूछा हो और ऑप्शन पाइकोमीटर में ना हो. ओके, सो r and radius is equal to nothing but the n square into a naught, in which a naught is fixed value 52.9. a naught आपको 52.9 याद रखना है. अभी दोस्तों ये n क्या है, व्हाट इज द n ओवर हियर. अगर दोस्तों हम हाइड्रोजन एटम की बात करें और सिंपल केस में हाइड्रोजन कहाँ पे रहेगा, n is equal to 1 में रहेगा. सॉरी, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, इन दी n is equal to 1. कॉमनली electron is in the n is equal to 1 orbit or n is equal to 1 principal quantum number. So here I can write Rn. This is the Rn, n is equal to 1. This Rn, this radius, or we can say this R1. Why I am saying 1 over here? Because n is equal to 1. n is equal to 1 में electron है. Then we can say R1 or we can say R is equal to n square. n is equal to 1. n यहाँ पे आपको लेना है 1 into a naught. अगर दोस्तों n is equal to 1 लेते हैं, n square is equal to 1, so r is equal to a naught. तो कभी r is equal to a naught कब होगा, जब n is equal to 1 हो. उसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, सबसे कम एनर्जी वाली, सबसे नजदीक, सेंटर से सबसे जो नजदीक है वो बैरियर है. सो उसको हम कौन सा स्टेट बोलेंगे, दैट स्टेट इज नोन एज अ ग्राउंड स्टेट. सो Rn is equal to n square into a naught, in which a naught is equal to 52.9. If n is equal to 1, then r is equal to a naught, that is ground state. So the radius of the first stationary state, it means n is equal to 1, called Bohr radius. This radius is known as a Bohr radius, which is 52.9 picometer, which is 52.9 picometer. अभी दोस्तों सपोज इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने आगे पोस्टुलेट में बात की थी, मे बी इलेक्ट्रॉन कैन कंज्यूम द एनर्जी एंड गोज टू हायर एक्साइटेड स्टेट, और एनर्जी एब्सॉर्ब करने के साथ जंप कर सकता है. सपोज इलेक्ट्रॉन हैव जंप टू n is equal to 1 to 2. अभी इलेक्ट्रॉन इज एट n is equal to 2, देन रेडियस इज चेंज, 110% रेडियस चेंज हुई. सो n वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, देन वी कैन से रेडियस विल आल्सो इंक्रीज, बिकॉज इन दी फॉर्मूला यहाँ पे n स्क्वायर n इज इक्वल टू 1 था, अभी n इज इक्वल टू 2 है, तो
टोटल वैल्यू हमको ज़्यादा ही मिलेगी। इफ n इज इक्वल टू 3 उससे भी ज़्यादा मिलेगी। इफ n इज इक्वल टू 4 उससे भी ज़्यादा मिलेगी। सो इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से if n increase, n is nothing but the principal quantum number, or we can say this cell number or this principal quantum number is increased, then the total radius, I repeat, total radius of the atom is also increased. Okay, so ये दो points हुए। अभी दोस्तों come to the third point. Now about the energy. फिर से दोस्तों, suppose this is the center, this is n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 etc. सो इसकी कोई जो बात कर रहे हैं n is equal to 1 2 3 4 उसकी एनर्जी होगी, इसको हम बोलेंगे E1, इसकी एनर्जी होगी E2, E3, E4, E5, E6 फॉर द हाइड्रोजन एटम। ये एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके लिए भी एक फॉर्मूला हमको याद रखना है। दैट फॉर्मूला एनर्जी En is equal to minus RH into 1 upon n square. Energy En, n indicate the number of principal quantum number and E for the energy. Energy is equal to minus RH upon 1 upon square. What is RH? RH is Rydberg constant over here. आगे भी सर एक बार आया था बट दोनों में चेंज है। ये जूल एनर्जी कांस्टेंट है। सो RH is equal to 2.18 into 10⁻⁻18 जूल। कई दोस्तों कई बार क्या होगा एमसीक्यू में आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए ये जूल वैल्यू को हम जूल या फिर कैलविन कैलोरी या फिर किलो कैलोरी या फिर किलो कैलविन में किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। सो याद रखना है। सो जनरल केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू इन द जूल यूनिट। So energy, I repeat, energy is equal to minus RH into 1 upon n square, in which n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. अभी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी सर, n is equal to 1 ले लो, दैट इज योर ग्राउंड स्टेट। अभी आपने बात की तो उसकी एनर्जी काउंट कर पाओगे। सो आई कैन राइट E1 is equal to minus RH value is 2.18 into 10⁻⁻18 into 1 upon n square, 1 upon question mark n square, n is equal to 1, 1 square is equal to 1 और इसका पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1। सो वी कैन राइट E1 is equal to minus 2.18 into 10⁻⁻18 जूल। क्लियर है? ये हुई एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट। अभी आपको पूछे कैलकुलेट द एनर्जी फॉर द एनर्जी लेवल 3, n is equal to 3, उसके लिए एनर्जी काउंट करो। E3 is equal to minus RH into 1 upon n square, जो हमने आगे बात की थी, बस इतना काउंट करना है। minus 2.18 into 10⁻18 तो करना पड़ेगा into 10⁻⁻18 into 1 upon n square, n is equal to 3 over here, so we can write 3 into 3 9। जस्ट इसको कैलकुलेट करो एंड यू विल गेट दी एनर्जी फॉर E3। इस तरह से आप दोस्तों किसी भी लेवल की एनर्जी E1, E2, E3, E4, E5 कैलकुलेट कर सकते हो, विच कैन बी आस्क्ड इन MCQ also. So the most important property associated with the electron is the energy of its stationary state. It is given by this expression हमने याद रख लिया। En is equal to minus RH upon 1 upon n square, and in which n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6। वहाँ पे दोस्तों अगर हम n is equal to 1 लेते हैं then that energy is known as a ground state energy. I repeat, that energy is known as a ground state energy। और जैसे जैसे दोस्तों n वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यू कैन सी एनर्जी लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेंटर से कैसा चला जाएगा, दूर जाएगा। सो आपको उसके साथ एनर्जी डिक्रीज होती हुई दिखेगी। अभी ये बात हुई फॉर द हाइड्रोजन। आप सपोज करो यहाँ पे भी बात हुई फॉर द हाइड्रोजन, ये भी बात हुई फॉर द हाइड्रोजन, ये भी बात हुई फॉर द हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन नहीं है, स्पीसीज रेदर देन हाइड्रोजन, उसके लिए कुछ करना है तो हम कोई ऐसी स्पीसीज सपोज करें जिसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हाइड्रोजन के जैसा ही हो। सपोज अगर हाइड्रोजन की बात करें आपके पास 1s1 है, अगर मैं हीलियम की बात करूं 1s2, बट हीलियम +1 सपोज करें तो कल ही हमने देखा था, देन हीलियम +1 सपोज करें देन वी कैन राइट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, सो 1s1। इस तरह से कोई स्पीसीज ले
then Bohr's theory can be applied on the ions containing only one electron, जो हाइड्रोजन के पास है। कैसे हो सकते हैं? हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3 एक्सेट्रा। और मैं कल ही दोस्तों हमने बात की थी, वी कैन ओनली इमेजिनेट दिस, एक्चुअल में इस तरह का यह पॉसिबिलिटी नहीं है दैट लिथियम कैन बी +2, बेरिलियम कैन बी +3, हीलियम कैन बी +1, बट सपोज अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन एग्जैक्ट कैसी हो, हाइड्रोजन जैसी हो, तो फिर ये मॉडल हम उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला में दोस्तों हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला था Rn = n² × a0। फिर से दोस्तों Rn = n² × a0, where a0 = 52.9। अगर पाइकोमीटर यूनिट में बात करें, यहाँ पे दोस्तों मैं a0 ही लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिट की बात नहीं की। n² × a0, n² × a0 डिवाइडेड बाय z। दोस्तों हाइड्रोजन के लिए यही फॉर्मूला था, बट हाइड्रोजन के लिए हमको मालूम है z = 1। अगर यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो, कोई हमको चेंज वहां पे नहीं मिलेगा। सो Rn = a0 × n²/1। एक्चुअली z = 1 ओवर हियर। सो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो आपको ये z वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अदर देन हाइड्रोजन, देन वी हैव टू राइट द एटॉमिक नंबर z ओवर हियर। सो ये चेंज इतना ही हुआ, वही फॉर्मूला है, खाली यहाँ पे हमने z से इसको डिवाइड किया है। इफ वी टॉकिंग अबाउट एनर्जी, En = -RH/1/n²। एक्चुअली ये फॉर्मूला है En = -RH × z² but for the hydrogen z = 1, so 1² = 1, so 1/n² लिखा था, यहाँ पे क्या लिख दिया है? At the place of 1 z² लिखा है। So z is again atomic number of the any particular species containing 1 electron। So ये दोस्तों फॉर्मूला हुआ for the sorry, ये मॉडल हम अप्लाई कर सकते हैं rather than hydrogen species also, but उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो तो। अभी एक और पॉइंट अभी आपको यहाँ पे एडिशनल मिलने वाला है, उसके बाद आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा जो बोर्ड लेवल के लिए सफिशिएंट है। आई रिपीट, अगर बोर्ड लेवल में आपको क्वेश्चन आता है राइट डाउन दी बोहर मॉडल, आप ये लिख पाओगे। बट अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इसमें कहीं सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो हमको ऐड करनी पड़ेगी, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, the last point is, it is also possible to calculate the velocity of electron moving in this orbit। पर्टिकुलरली दोस्तों सेंटर के राउंड में जो हम ऑर्बिट सपोज करते हैं, वो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्दो द प्रिसाइज इक्वेशन इज नॉट गिवन हियर, हमारे पास इक्वेशन नहीं है, बट quantitatively magnitude of velocity of electron increase with increase of positive charge। जितना दोस्तों पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड उतना ही इंक्रीज होगा। और डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल नंबर, जितना प्रिंसिपल नंबर इंक्रीज हो रहा है, सपोज n = 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 हम जा रहे हैं, उसके साथ दोस्तों उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। n = 1, n = 2, n = 3। सो हम 1 to 3 तक गए, उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता चला जाएगा। दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके फ्रेंड, तो आज का क्वेश्चन, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।